स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अगर कुछ बात करें तो ये उनके संघर्षों की एक ऐसी लंबी दास्तान होंगी जिसे बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता जो उनके संघर्षों की साक्षी रही है। 1980 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ाई करते थे, उसी दौरान उन्होंने राजनीतिक संघर्ष का एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें सत्ता के शीर्ष पर भी ले गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कई दलों में रहने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने दम पे, अपनी शर्तों पे राजनीति की और उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु हमेशा से दलित और पिछड़े वर्ग की स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति को ऊपर लेके आना रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अगर कहें तो वो एक ऐसे संघर्षशील और जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने राजनीति के माध्यम से पिछड़े, दलित और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सोचा और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी। भले ही उन्होंने कई दलों का साथ किया हो, बहुजन समाज पार्टी से उनका लंबा नाता रहा। सबसे पहले वो लोक दल में रहे, राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव रहे, युवा लोक दल में रहे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में आए, वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे। एक समय में मायावती के बाद नंबर 2 का पार्टी में उन्हें ओहदा मिला हुआ था, लेकिन जहां भी वो रहे, चाहे बसपा में रहे, सपा में रहे, भाजपा में रहे, उन्होंने दलितों और पिछड़ों का साथ कभी नहीं छोड़ा। दलितों और पिछड़ों के संघर्ष के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और जिस भी राजनीतिक दल में रहे वो इसी बात को लेकर के चिंतित रहे कि किस तरह राजनीति के माध्यम से और इन दलों के माध्यम से, इन दलों में मिले उनको ओहदे के माध्यम से वो किस प्रकार से इस वर्ग का, समाज के इस निचले दबे कुचले वर्ग का किस तरह से वो उद्धार कर सकते हैं, और इसका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा और इसके लिए हमेशा वो काम करते रहे। आज एक बार फिर वो एक पार्टी बना करके उन्होंने फिर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ठानी। 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई है और वो इस चुनाव में उनका सीधा सा कहना है कि जो भी दलित पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करेगा, उनके लिए कुछ काम करने की बात करेगा, उसी को वो समर्थन देंगे। वैसे वो फिलहाल इंडी गठबंधन का समर्थन देने को कहा है उन्होंने, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने दलितों और पिछड़ों का साथ नहीं छोड़ा और आज भी वो उनके संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी मीडिया।